हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डू एंड डज के बारे में। ये कब यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। देखो बेसिकली गाइस, डू और जो डज है ना, हम इन्हें यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। आपने सुना होगा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में जब हम बात करते हैं, इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। एक साउंड आती है, ता है, ती है, ते है, एट्सेट्रा। लाइक इस तरह की एक साउंड आती है। बट आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि डू किसके साथ यूज़ कर सकते हैं और डज किसके साथ। बोलो तो डू और डज के साथ कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे अच्छे से, वरना हम गलत सेंटेंस बनाएंगे फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेइज्जती ना हो, अच्छे से वीडियो को ज़रूर देखें। देखो पहले देखते हैं डू। डू हम यूज़ करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर 2+1। 2+1 का मतलब है यहाँ पे कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है गाइस। यहाँ पर है 2+1 का, जैसे दो लोगों की बात हो, मैं और तुम, दो लोग हो गए ना, तो 2+1 तब भी हम डू यूज़ करेंगे। लाइक दोनों सिंगुलर हैं, जैसे कि राम एंड श्याम, तब भी हम डू यूज़ करेंगे इनके साथ में। जैसे दीज है हमारा, अब दीज है, दीज के साथ में हमें एक नाउन या पर कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जैसे दीज बॉयज़, दीज स्टूडेंट्स, दीज पीपल। वैसे ही दीज का हमारा दूसरा होता है दोज, मतलब जो चीज़ हमारी पास है एक से ज़्यादा तो हम दीज यूज़ करते हैं, और जो हमारी दूर है एक से ज़्यादा तो हम दोज यूज़ करते हैं। जैसे दीज बॉयज़, ये वाले बच्चे, मतलब ये लड़के, दोज बॉयज़ मतलब वो लड़के, एट्सेट्रा मतलब आदि, ETC। इनके साथ हम डू यूज़ करते हैं। आई को हिंदी में मैं बोलते हैं, यू को तुम बोल देते हैं, यहाँ पे आप भी बोलते हैं, और वी को तो आपको पता ही है हम बोलते हैं। एंड दे जो है, दे को बोलते हैं वे, और दीज मतलब इनके साथ आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे बॉयज़ कर दो, चिल्ड्रन कर दो, दीज कंपनीज कर दो, ये सब अलग चीज़ हो गया। अब देखते हैं डू के साथ कौन कौन आता है। डज के साथ कौन कौन आता है। डू का पता चल गया, कोई बात नहीं। अगर अब भी आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे बताऊंगा। देखो किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एग्जाम्पल जितने ज़्यादा होने चाहिए माइंड में हमारे में रहता है कि डू इसके साथ, डज इसके साथ, वैसे अब देखते हैं डज किसके साथ यूज़ करते हैं। देखो गाइस, डज यूज़ करते हैं हम ही के साथ, शी के साथ, या फिर नेम। नेम का मतलब है यहाँ पे किसी का भी नाम, अमन, रमन, श्याम, तुम्हारा जो भी नाम है। आपका क्या नाम है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इट से लेकर है यहाँ पे, इट मतलब इट के साथ हम डज यूज़ करते हैं। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, एवरीवन हो गया, नो वन हो गया। मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा विद एग्जाम्पल। अब गाइस एक चीज़ देखते हैं इसमें। देखो सिंगुलर और प्लूरल, ये डू के साथ कौन कौन यूज़ होता है, प्लूरल, और डज के साथ में सिंगुलर। तो पहले हम जो डू का फॉर्मूला देखते हैं, पॉजिटिव, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आपको फिर एक वर्ब लगा देनी है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर देना है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे हम एक आई ले लेते हैं, आई बोले तो आई, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है कि वर्ब चाहिए, वर्ब हमने यहाँ पे गो ले ली। अब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, अब मार्केट कहीं जाने की बात कर रहे हैं तो टू आता है। तो वर्ब यहाँ पे गो है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, मार्केट। तो आई गो टू मार्केट। गाइस इट्स सिंपल सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट भी बहुत ईजी लगा और सेंटेंस भी बहुत ईजी है। मैं मार्केट जाता हूँ, हो गया गाइस। क्या, मैं मार्केट जाता हूँ। ओके, एक और ट्राई करके देखते हैं। यू मेक फूड, तुम खाना बनाते हो, तुम खाना बनाते हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, बनाना मतलब मेक, और फूड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। सिंपल, तुम खाना बनाते हो, यू मेक फूड। एक और देखते हैं। वी रीड न्यूज़पेपर, मतलब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, रीड हमारा वर्ब है, और वी हमारा सब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसको सेट कर दीजिए, हो गया सिंपल। वी रीड न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिंपल। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 2+1। 2+1 देखिए, जैसे आई एंड यू स्टडी, मैं और तुम पढ़ते हैं, पढ़ने को स्टडी बोलते हैं, यू को तुम बोल देते हैं, एंड को और बोलते हैं, आई को मैं बोलते हैं। मैं और तुम पढ़ते हैं या पढ़ते हो, आई एंड यू स्टडी।
देखते हैं सिंगुलर क्या कहता है। देखो सिंगुलर के साथ ज़्यादातर हम जो ना, देखो सिंगुलर का फॉर्मूला देखो पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या फिर एस। जो हमारा सिंगुलर का जो फॉर्मूला होता है ना हमारा पॉजिटिव का, इनके साथ में जो भी वर्ब आती है, जैसे गो हो जाए आपकी, मेक हो जाए और रीड हो जाए, इनके उसमें आपको एस लगाना है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे वह सुबह जल्दी उठता है, उठने को इंग्लिश में वेक बोला जाता है। क्या गाइज, वेक अप। अब कौन उठता है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही। तो अब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेट कर लो। पहले सब्जेक्ट रखो ही, उसके बाद वर्ब रख दो उठने की, वेक अप। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अर्ली मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, क्या है, ई एस। हमें ई एस ज़रूर लगाना है क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई एस, तो वर्ब में ई एस लगाएंगे तो वेक जो है वेक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें ई ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वेक्स अप अर्ली। नेक्स्ट है हमारा शी वियर्स कैप। अब शी कौन है, वह मतलब लड़की है। कैप क्या होता है, जो सर पे पहना जाता है। पहनने को इंग्लिश में वियर बोलते हैं। लड़की है, सिंगुलर है शी, तो इसमें भी ऐसे लगेगा, तो शी वियर्स कैप। नेक्स्ट है हमारा इस एग्जाम्पल। देखो गाइस, जितने एग्जाम्पल आप ज़्यादा बनाओगे लिखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप ना नोटबुक ले लीजिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना आप लिखते चलिए। डू किसके साथ यूज़ आता है, फार्मूला हो गया, फार्मूले के नीचे फिर एग्जाम्पल, सिंगुलर, प्लूरल, नेगेटिव। मैं डेफिनेटली आपको ये क्लेरिफाई कर सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे अगर आप अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है जैसे हमारा अमन वॉचेस टीवी। अमन क्या है, नाम है। अब डज, अमन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर वाला फॉर्मूला क्या है, पहले अमन को रख दो, फिर देखना रख दो, देख टीवी देखने को वॉच टीवी बोलते हैं तो वॉचेस टीवी। फिर है दैट बॉय टीचेज मैथ। दैट मैंने बताया था ना, दैट बॉय टीचेज मैथ। ये नहीं, वो लड़का। अगर होता ये लड़का तो होता दिस बॉय, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो लड़का, तो दैट बॉय टीचेज मैथ। सिंपल, वो लड़का मैथ पढ़ाता है। ओके गाइस, पॉजिटिव क्लियर हुआ। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को हम सच ही बताएं। डू डज यूज़ करते हैं हम जब हम अपनी हैबिट बताते हैं या फिर किसी और की हैबिट बताने, जो काम हम डेली करते हैं, होता रहता है, हैबिचुअल सिचुएशन हो जाए, इन सब में। अब कोई चीज़ ऐसी भी तो होती है, मैं तो कॉलेज में हूँ लेकिन मैं तो स्कूल नहीं जाता, मैं तो नहीं कह सकता मैं स्कूल जाता हूँ। तो वैसे ही अब इसका फॉर्मूला देखिए, नेगेटिव का फॉर्मूला। मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जाता, तुम नहीं करते, वो नहीं करता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इस चीज़ के बारे में। आई, तो फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, देखो मैं आपको धीरे धीरे एक चीज़ और बता दूं। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। इसको राइट डाउन कर लो आप अपनी नोटबुक में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप नोटबुक लेके बैठो। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, और डज नॉट को शॉर्ट में डजन बोलते हैं। देखो लगा तो टी है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो हम उसको साइलेंट रखते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, नेटिव स्पीकर जिन्हें बोलते हैं, वो टी को बहुत कम बोलते हैं। जैसे डजंट, डजंट, डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं नेगेटिव के। जैसे मैं कहने लगूँ, उसमें कहा जा रहा है कि पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में से चूज़ करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता। आई किसके साथ आता है, आई के साथ कौन आता है, डू। तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता। वैसे ही आ रहा है हमारा यू डोंट मेक फूड। अब मैंने कहा था ना डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, तो देखो मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल में बता दिया। यू डोंट मेक फूड, तुम खाना नहीं बनाते। डेली की बात हो रही है, यू डोंट मेक फूड डेली, तुम रोज खाना नहीं बनाते। देखो कोई भी सेंटेंस हो किसी भी तरह का हो,
और अदर ऑब्जेक्ट को लास्ट में ही रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वी डोंट रीड न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये तो हो गया हमारा प्लूरल के 4 सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स। चलो सिंगुलर के भी देख लेते हैं। फिर आप बोलोगे कि डू के बता दिए, डज के नहीं बताए, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। कन्फ्यूज़न मत करिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में बता दीजिए। देखिए ही डज नॉट वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे वेक अप आ रहा है ना कि वेक्स अप आ रहा है। पॉजिटिव में क्या था, उस वाले फॉर्मूले में भी वर्ब में ईएस लग रहा था, और जब हम एग्जाम्पल बना रहे थे तो उसमें भी लगाना पड़ रहा था हमें सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि जो ईएस है ना वो हमारा डू में ही ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमारा डज हो गया। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है ईएस लगाने की। ही डज नॉट वेक अप अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी नहीं उठता। मना करा जा रहा है ना, वहाँ पे हाँ करा जा रहा था कि उठता है, लेकिन यहाँ पे मना करा जा रहा है क्योंकि नेगेटिव बात है। अब शी डजेंट वियर कैप, देखो इसमें भी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। शी डजेंट वियर कैप। अब इसमें भी ईएस नहीं है, इसमें भी वियर है, क्योंकि जो हमारा ईएस है वो डज में डू में लगा है, वो तभी डज नॉट डज बना है। ओके देखो, शी डजेंट वियर कैप, वो कैप नहीं पहनती। नेक्स्ट है हमारा अमन डजेंट वॉच टीवी, अमन टीवी नहीं देखता, अमन डजेंट वॉच टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दैट बॉय डजेंट टीच मैथ्स, वो लड़का मैथ नहीं पढ़ाता। दैट बॉय डजेंट टीच मैथ, वो लड़का मैथ नहीं पढ़ाता। अब गाइस एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये तो हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सिचुएशन क्या होती है। मतलब अब तक आपने क्वेश्चन बताया है और मना करा है, मतलब आपने अपने बारे में बताया या उसके बारे में बताया या मना, दो चीज़ करी है। एक सच बोला है, एक झूठ बोला है। मतलब मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। अब पूछना है कि क्या आप करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी तो होता है ना। क्या आप करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो कैसे पूछेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो इसके लिए क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब एक खुद एक फर्स्ट फॉर्म होती है स्टार्टिंग में, कोई ईएस नहीं लगाना, सिर्फ सिंगुलर के पॉजिटिव सेंटेंस में ईएस लगाना है, ठीक है गाइस, प्लस अदर ऑब्जेक्ट। देखो जैसे मैंने लिख रखा है, आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल देखते हैं आप, देखो डू यू गो टू मार्केट, क्या कह रहा है सेंटेंस, पहले डू उसके बाद एक सब्जेक्ट जैसे हमने लगा दिया यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट हो गया और इसमें वर्ब हमारा गो टू हो गया और सब्जेक्ट इसमें हमारा यू हो गया और डू हमारा है। डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हैं। ओके गाइस, चलो एक हम सिंगुलर भी देखते हैं। डज ही वेकअप अर्ली मॉर्निंग, क्या वो सुबह जल्दी उठता है, क्या वो सुबह जल्दी उठता है। अब इसमें भी नहीं लगेगा ईएस, चाहिए सिंगुलर है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है जो डू में लगा हुआ है, तभी तो डज बनाए। फिर से एक सेंटेंस देखते हैं, डू आई मेक फूड, क्या मैं खाना बनाता हूँ, ऐसे भी तो होता है ना, क्या मैं खाना बनाता हूँ, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, डू आई मेक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, डज शी वियर कैप, क्या वह कैप पहनती है, पूछ रहे हैं ना हम, पहले हम बता रहे थे पहनती है, फिर हमने बताया नहीं पहनती है, फिर अब हम पूछ रहे हैं क्या वो कैप पहनती है। देखो इस एक चीज़ आता है ना, क्वेश्चन हमेशा सामने वाले से पूछा जाता है, कभी हम उसके बारे में पूछते हैं लेकिन कभी हम उससे किसी और के बारे में पूछते हैं। उससे पूछेंगे तो डू यू, किसी और के बारे में पूछेंगे तो डज ही या फिर शी या फिर अमन या फिर दैट बॉय, कोई भी चीज़ हो सिंगुलर में। जैसे लास्ट आपका नेक्स्ट है, डू वी रीड न्यूज़पेपर, क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डू वी रीड न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर के साथ में, डज अमन वॉच टीवी, क्या अमन टीवी देखता है। नेक्स्ट है हमारा डू यू एंड आई,
स्टडी, क्या तुम और मैं पढ़ते हैं? डू यू एंड आई स्टडी, क्या मैं और तुम पढ़ते हैं? डू आई एंड यू भी कर सकते हो, एंड यू एंड आई भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डज दैट बॉय टीच मैथ्स, क्या वो लड़का मैथ पढ़ाता है? क्या वो पढ़ाता है मैथ लड़का? ऐसे ही तो बोलते हैं। गाइज अब बात करते हैं WH फैमिली की। देखो सबसे पहली चीज़ तो WH फैमिली होती क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी स्टार्टिंग ना W से और H से स्टार्ट होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वाई, वॉट, हाउ मच, हाउ मैनी, वेयर, वैन, हाउ, ये सब हमारे जो वर्ड होते हैं इनकी H से और W से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसीलिए इन्हें WH फैमिली में रखा जाता है। अब WH फैमिली में वाई का मतलब होता है क्यों, वट का मतलब होता है हाउ मच, सॉरी वट का मतलब होता है क्या क्या, हाउ मच का मतलब होता है कितना, और हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हाउ मैनी, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हाउ मच। जैसे दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, एक दूध दो दूध, लेकिन उसके लिए हाउ मच आएगा। जैसे दिन को हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी डेज, तभी तो डेज आता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब, और हाउ का मतलब होता है कैसे। सो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले फॉर्मूला देखो, WH फैमिली प्लस डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फास्ट फॉर्म बोले तो वर्ब एज इट इज़ जैसी होती है उसको रख दो, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले वाई के साथ देखते हैं। वाई मतलब क्यों, डू यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जाते हो, क्वेश्चन हो गया ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू वी मेक फूड, हम खाना क्या बनाते हैं। व्हाट डू वी मेक फूड, हम खाना क्या बनाते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं हम खाने में क्या बनाते हैं। व्हाट डू वी मेक फूड इन, व्हाट डू वी मेक फूड इन, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है आपका हाउ मच डज अमन वॉच टीवी, अमन कितना टीवी देखता है, काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए मच आएगा। अब एक और देखते हैं, हाउ मैनी डज दैट बॉय टीच सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, कितने सब्जेक्ट वो लड़का पढ़ाता है। हाउ मैनी डज दैट बॉय टीच सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका हाउ डू आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका व्हेन डज ही वेक अप, वो सोकर कब उठता है, वो कब उठता है। ये सिंपल से सेंटेंसेस हैं। ओके गाइस।